सो हाय एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत है। और आज मैं एक यूनिक टॉपिक के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ। और अब तक आपने ये टॉपिक बहुत लोगों से भी पढ़ा होगा और खुद से भी पढ़ने की कोशिश करी होगी, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड है कि एकदम अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। और जेई नीट जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एकदम मतलब टॉप लेवल का मैं समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो मैंने एक रिंग लिया, ठीक है, और ये अपना रिंग है और इस रिंग का ये सेंटर है, ठीक है। और इस सेंटर मतलब रिंग की जो एक्सिस है ना, वो सेंटर से ही पास करेगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इट, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन है और मुझे यही इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पूरे रिंग पे जो चार्ज है क्यू, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब सब जगह पे बराबर है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा के और इस वायर को मैं कट करता हूँ, वहाँ पे अगर 1 माइक्रो कूलम चार्जेस है तो यहाँ पे भी कट लगाऊंगा तो उतना ही चार्ज मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और मुझे इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। तो मान लो कि इस पूरे पूरे वायर को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट दिया और छोटे पीसेस में जिसको कट किया है उसका जो लेंथ है वो डी क्यू लेंथ है, ठीक है। उसका लेंथ क्या है, डी क्यू। मतलब ये एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह है। इतना छोटा मैंने काटा है उसको कि वो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा। मतलब सर्कल के एक कोन को ले लो, एकदम छोटा सा डॉट काटो, ऐसे आपको एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो इतना छोटा है कि ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इसका लेंथ क्या है, डी एल लेंथ है, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, ये वो वायर है जिसको मैंने कट किया है यहाँ पे। इस छोटे से सेगमेंट को मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाला। इसकी लेंथ डी एल है, ठीक है। और इसका जो चार्ज है वो कितना है, इस पे डी क्यू चार्ज इस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस पे पूरा डी क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ऐसे मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डी क्यू चार्ज प्रेजेंट है और इस पूरे वायर पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, ए है, ठीक है। इसका रेडियस ए है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया। और यहाँ से यहाँ तक ये पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस है आर। तो अब मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा मैं। अब इस पूरे डिस्टेंस का इसको हटा दूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ए, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ कितना हुआ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये अपना पॉइंट पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी होगी, ठीक है। लेट मी एज्यूम दैट इट इज डी, ठीक है। तो इस डी को मैं डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉम्पोनेंट में ब्रेक करूँगा। तो कॉम्पोनेंट में मैंने ब्रेक किया इसको, ठीक है। तो ये हुआ अपना थीटा एंगल, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल मैंने बनाया, ठीक है, बना लिया अपने। तो ये भी क्या होगा, थीटा एंगल हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डी कॉस थीटा। कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर दिया मैंने। और ये हो गया डी साइन थीटा, इसको भी कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर दिया मैंने। जब डी कॉस थीटा डी साइन थीटा में ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इसके ठीक अपोजिट पॉइंट में लेता हूँ। यहाँ पे भी मैंने सेम काम किया, डी क्यू चार्ज को कट किया। अब डी क्यू चार्ज के द्वारा यहाँ से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसकी वैल्यू डी होगी। इसकी वैल्यू डी क्यों होगी, जितना लेंथ यहाँ पे कट किया उतना ही लेंथ यहाँ पे कट किया है। तो चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि 1 mm लेंथ को कट किया है, यहाँ पे भी 1 mm लेंथ को कट किया, और मैंने बोला कि चार्ज सब जगह बराबर पे है। तो यहाँ पे अगर 1 माइक्रो कूलम चार्ज होगा तो यहाँ पे भी 1 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। तो और ये दोनों पॉइंट पी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, इक्वल होना। तो इस डी को भी मैंने क्या किया, स्प्लिट किया, ठीक है, मतलब कंपोनेंट में ब्रेक किया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या होगा, डी साइन थीटा। इसको ब्रेक किया तो इसकी वैल्यू क्या है, डी साइन ऑफ द थीटा आ गया। तो डी साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, इसके लिए भी मैंने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने की कोशिश की तो भी डी कॉस थीटा ही बचेगा और डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही होगा, ठीक है। तो
हम लोग क्या करते हैं कि सारे डी cos थीटा को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा अपने को, ठीक है, क्योंकि ये सारे डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो डी cos थीटा बचेगा। अब इतना तक आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोचने की कोशिश कीजिए, मैंने एकदम अच्छे से बताया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको करेंगे, फिर सीधा अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं डी की वैल्यू निकालता हूँ। डी की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया डी का वैल्यू, ठीक है, ये हो गया क्या, डी का वैल्यू। अपने को क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ठीक है। अपने को क्या करना था, ये अपना रिंग था, ठीक है, मैं एकदम क्विकली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पोल पी था, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस थे यहाँ पे हमने इसके ऐसे स्प्लिट किया था, तो ये डी कॉस थीटा में स्प्लिट हुआ था, ठीक है, और ये साइन थीटा में, डी साइन थीटा में, तो इधर भी एक डी साइन थीटा का कंपोनेंट आया था इसकी वजह से, तो ये दोनों डी साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे डी कॉस थीटा, तो पूरा डी कॉस थीटा जुड़ते चला जाएगा, तो सबको अपने को ऐड कर देंगे। अब ये सारे डी कॉस थीटा को ऐड कर दूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूँ मैं। तो इन डी cos थीटा को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा cos थीटा का वैल्यू। तो देखो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सब के सब कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस भी वैरी नहीं कर रहा है, डिस्टेंस भी वही पॉइंट है, कोई पी पॉइंट फिक्स है ना, पी पॉइंट वैरी थोड़ी ना करा कि कभी पी पॉइंट यहाँ पे 1 मीटर पे और फिर थोड़ी देर बाद 2 मीटर पे, तो पी पॉइंट भी वैरी नहीं करा, और जो वायर का लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, वो भी वैरी नहीं करा। तो वैरी क्या कर रहा है, चार्ज। हम लोग को ये छोटे से सेगमेंट पे निकाला और उस छोटे को सेगमेंट को इंटीग्रेट करके पूरे रिंग, फिर से एक बार मैं बनाता हूँ। देखिए इस छोटे से रिंग सेगमेंट पे मैंने निकाला, अब इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर दूंगा। ये छोटे छोटे डी क्यू में मैंने काट रखा है इसे, और इन छोटे छोटे डी क्यू को मैं जब ऐड कर दूंगा तो टोटल चार्ज क्या है इस पे, क्यू, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाला मैंने, उसको भी दिखा देता हूँ। ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या था r, ये डिस्टेंस क्या था a, और ये डिस्टेंस क्या था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, r अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, वही मैंने वहाँ पे लिखा है। तो मैं डी क्यू को इंटीग्रेट करूँगा, क्या आएगा, क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2, और यहाँ पे क्या आ गया आर, ठीक है। तो ये हुआ अपना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका क्विक रिप्लाई देने की कोशिश करूं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।